नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव के अलावा थोड़ा सा आगे की तरफ अगर बढ़ें, यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ चले, बिहार की सीमा से लगता हुआ नेक्स्ट जो स्टेट है, वहाँ आज काफ़ी भारी मात्रा में बवाल हुआ। बवाल इस लिहाज से हुआ कि बीजेपी का जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था और इस प्रदर्शन में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये था कि ममता बनर्जी की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हो रही हैं, उसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी चिंतित थे और उनका मानना था कि जो बीजेपी है उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ वहाँ पर पुलिस प्रशासन दमन वाली कार्रवाई कर रहा है। अगर किसी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो उस पर न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी पिछले दिनों एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, एक बीजेपी के विधायक घर में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले थे। कुछ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इन्हें लेकर निशाना बनाया जा रहा है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी और बीजेपी की अदावत बिल्कुल एकदम सब जानते हैं कि ठनी हुई है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से इसका सीधा सीधा ताल्लुक है। ममता बनर्जी जानती हैं कि इस बार उन्हें कांग्रेस, कम्युनिस्ट किसी दल से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो बीजेपी से। बीजेपी पिछले 4-5 साल से पश्चिम बंगाल पर ज़बरदस्त वर्क कर रही है और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, बीजेपी ने जिस तरह से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती, उससे ये भी स्पष्ट हो गया कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो प्रतिद्वंदी है मुख्य, वो बीजेपी है। कम्युनिस्ट दल खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस बिल्कुल शून्य है वहाँ पर, और कांग्रेस तो सिद्धार्थ शंकर रे के समय ही वहाँ शून्य हो गई थी। और अब जो कम्युनिस्ट हैं उनका वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये एक फैक्टर है। और पिछले कई चुनावों में, विधानसभा चुनावों में और नगर निकाय के चुनावों में, पंचायत चुनावों में ये स्पष्ट हो चुका है कि वाम दलों की जो वीक स्थिति वहाँ पर हुई है पश्चिम बंगाल में, इसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। बहरहाल आज बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें इस प्रदर्शन को नबन्ना चलो आंदोलन कहा गया। नबन्ना वहाँ पर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जो सचिवालय है राज्य का, वहाँ का प्रदेश का, उसे कहा जाता है। और ये सारे कार्यकर्ता एकत्र होकर कोलकाता और हावड़ा यहाँ से उसकी तरफ मार्च कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो जगह जगह झड़पें हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। और मुकुल राय, कैलाश विजयवर्गीय, जितने भी तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के वहाँ के, वो सब इस प्रदर्शन में मौजूद रहे और ममता बनर्जी के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई और कई रैलियां निकली, 4-5 रैलियां निकाली गई अलग अलग इलाकों से और बड़ा भारी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को बीजेपी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन अपने लिए मान रही है। अभी हाल ही में बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी गठित की है, युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को बनाया है और बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हों अगले साल, तो उससे पहले एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जिसमें जनता को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए कि क्या बीजेपी उसका विकल्प हो सकती है। हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने यही है कि पश्चिम बंगाल में किस फेस को लेकर बीजेपी सामने जाएगी ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी के यहाँ टीएमसी से छोड़ के आए मुकुल राय, कुछ और नेता हैं और कुछ बाबुल सुप्रियो हैं जो केंद्रीय मंत्री, उन लोगों को बीजेपी का उस तरह का फेस नहीं माना जा सकता कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उनके नाम पर लोग वोट देते। इसमें एक जो सबसे बड़ा मंथन बीजेपी के अंदर अभी भी चल रहा है वो है सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल की सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं और बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। इस समय आईपीएल का आयोजन करा रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि बहुत पॉलिटिकल वो नज़र आए। हाँ, उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि वो भविष्य में पॉलिटिकल स्टैंड कोई ले सकते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों लगभग 1 साल पहले कुछ ये जरूर कहा था कि उनके भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाल ही में उनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने नोट की हैं उनसे ये नज़र आता है कि सौरभ गांगुली अगर बीजेपी उन्हें चीफ मिनिस्टर फेस के लिए प्रोजेक्ट करे तो ये एक रामबाण साबित हो सकता है और ये तुरुप का पत्ता बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। कहानी कैसे बन रही है मैं बताता हूँ आपको। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव हैं उनके, और अध्यक्ष और सचिव का बड़ा क्लोज नाता है। पिछले दिनों जय शाह का जब जन्मदिन था, लगभग 1 महीने पहले की बात है, सौरभ गांगुली ने स्पेशल उनके साथ एक फ़ोटो अपनी ट्वीट की थी और हैप्पी बर्थडे विश किया था और शुभकामनाएं दी थी। जय शाह के साथ सौरभ गांगुली की नज़दीकी बढ़ रही है और ये भी माना जा रहा है कि अगर जय शाह सेक्रेटरी नहीं रहे होते बीसीसीआई के तो शायद इस बार का आईपीएल नहीं हो रहा होता, जो कि दुबई में हो रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय से स्पेशल परमिशन मिली सौरभ गांगुली और जय शाह के प्रयासों से, और होम मिनिस्टर की अगर परमिशन आपको मिल गई है तो फिर कौन रोक सकता है। यहाँ से सारी फ्लाइट्स भी गई दुबई, क्रिकेटर्स को वहाँ ले जाया गया, दूसरे देशों से भी क्रिकेटर्स वहाँ पहुँचे और आईपीएल का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यही मेरा मानना है कि सौरभ गांगुली की नज़दीकी जय शाह के साथ बढ़ना ये भी दर्शाता है कि उनकी नज़दीकी अमित शाह के साथ भी बढ़ रही है। और अगर अमित शाह उन्हें एट ए टाइम चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट ऑफर करेंगे तो मुझे लगता नहीं सौरभ गांगुली के सामने कोई दुविधा की स्थिति होगी, लेकिन ये तभी संभव है जब चुनाव नज़दीक होंगे और मुझे लगता है कि लगभग 6 महीने का समय है इसमें और 6-7 महीने के बाद हो सकता है कि सौरभ गांगुली की बीजेपी में एंट्री कराई जाए और उन्हें चीफ मिनिस्टर फेस के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। बहरहाल आज का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ज़ोरदार रहा, इसका ज़बरदस्त मैसेज गया है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने फिर दिखाया है कि वो अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी ताकत है। बहरहाल ममता बनर्जी ने अभी पिछले दिनों हाथरस कांड को लेकर एक प्रदर्शन मार्च वहाँ पे निकाला था और ये साफ कर दिया था कि वो बीजेपी पर लगातार टारगेट करती रहेंगी। और अब ये भी तय हो गया है कि ममता बनर्जी का सही मायनों में दुश्मन अगर कोई है वहाँ पर तो वो बीजेपी है। बहरहाल सब कुछ परिस्थितियाँ बड़ी दिलचस्प बन रही हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में हमें कुछ और वीडियो भी बनाने पड़ेंगे और मेरे जो खासतौर से चैनल के मेंबर्स हैं वो मेरे से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल पर फोकस करूं और हम बिहार चुनाव के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर भी फोकस करेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, कई इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे हैं। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.